डीएपी की और यूरिया की मात्रा बढ़ाने के कारण क्या है, धीरे धीरे इनमें शॉर्टेज आने लगी है। अब जैसे आज न्यूज़ वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हो तो शॉर्टेज तो आने वाली है। तो मैं आपको सीधा सीधा शॉर्टकट में इनके यूज़ की मेथड बता देता हूँ। ये लगा लो। ये है कि एकदम यूज़ करने के मेथड के बारे में बता देता हूँ कि आपको यूज़ कैसे करना है। यूज़ आप दो प्रकार से कर सकते हो। पहला तो बीज उपचार, 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका बीज उपचार कर सकते हो। और बीज उपचार के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी है वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो 2 घंटे से ज़्यादा बीज को नहीं रखना है, क्योंकि इसमें फंगस बढ़ने की संभावना हो सकती है, ठीक है, नमी की वजह से। और एक और है कि आपको कॉपर किसी के साथ मिक्स वगैरह करना नहीं है, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है, वो होता है आप स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे कब करोगे? पहली स्प्रे करोगे 30 से 35 दिन की क्रॉप हो जाए तब, ठीक है। और मात्रा रखेंगे 2 से 4 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी कि डोल की जो 18 से 20 लीटर की होती है तो उसमें आप कितनी, ये 35 से 40 ml, ठीक है, इतनी मात्रा रखोगे, यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आता है कि आप कौन कौन से केमिकल के साथ जैसे स्प्रे कर रहे हो, क्या आपने डायरेक्ट ही साथ में स्प्रे कर सकते हैं क्या? जी कर सकते हो, लेकिन आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से संबंधित जो भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड होते हैं उनके साथ नहीं मिलाना, और एक आपके चिलेट फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं जिंक वाले, उनके साथ यूज नहीं करना। अब दूसरा स्प्रे कब करोगे? दूसरा स्प्रे करने का टाइम है जब पहले किया था उससे 20 से 30 दिन बाद, यानी जब फ्लोरिंग से पहले इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। इसी कड़ी में मैं आगे सर से निवेदन करूंगा कि वो आपको जानकारी और प्रोवाइड करवाए। सम्मानित मंच और सभी किसान बंधुओं, सभी को नमस्कार। मैं विकास दौरट, कृषि अधिकारी, आपको कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे WSR ने आपको जानकारी दे दी है कृषि योजनाओं की, लेकिन मैं एक नई योजना जो पिछले साल ही सरकार द्वारा चलाई गई है उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमारी एक योजना चल रही थी गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इसके अंदर आपको वर्मी कंपोस्ट इकाई बनानी होती है, केंचुआ इकाई। जिस किसान के पास गोवंश है, गायें हैं, वो इसका लाभ ले सकता है। इसके अंदर आपको जो विभागीय दिशा निर्देशानुसार यूनिट बनानी पड़ती है, उस पर आप केंचुए ला करके और अपने खुद के स्तर पे ही उनका पालन करके और वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो बना सकते हैं अपने खेत के ऊपर। तो इसमें विभाग आपको 10,000 रुपये की सहायता भी प्रदान करता है। तो अभी ये योजना के लक्ष्य आ चुके हैं हमारे पास में, तो आप सभी से यही आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन है हमारा राज किसान सुविधा ऐप पे, राज किसान पोर्टल पे। राज किसान जो पोर्टल है उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जमाबंदी लगानी होगी। और दूसरा इसमें ये है कि ये यूनिट आपके खेत पे बनानी होती है। आप खेत पे यूनिट बना करके विभागीय दिशा निर्देशानुसार और इस पे केंचुआ पालन कर सकते हैं। और इसका मेनली है जैसे छोटे किसान है जिसके पास में सीमित ही अपने पास में गायें होती है, गोवंश होते हैं, जो उनके जो गोबर का यूज है अपन कर सकते हैं खाद। जैसे डेली मतलब कि अपने पास में 10 किलो या 20 किलो के समथिंग गोबर जो है होता है घर पे, तो उसका आप रूटीन में यूज़ करें तो मेनली इसमें 2 यूनिट बनती है। एक यूनिट अगर आपकी प्रोसेस में चल रही है तो दूसरे पर काम चलता रहे, एक ही भराई होगी तो दूसरी पर स्टार्ट रहे, इतने में एक ही होती है तो दूसरी यूनिट में आपकी खाद तैयार हो जाए। तो अपन अभी बात भी कर रहे थे ऑर्गेनिक जैविक खेती के, तो ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं जी, और अपने छोटे किसानों के लिए खास करके बहुत फायदेमंद है। अपने घर पे ही मतलब कि तैयार करके घर का ही प्रोडक्ट सारा, अपना कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। आप सभी को पता है इसमें ज़्यादा, एक बार आपको केंचुए लेके आने हैं कहीं पे, कहीं से लेकर के आप आ सकते हो, जो जिसके पास पंजीकृत है उससे केंचुए लेकर के, और उसके बाद में आप उनको कंटिन्यू रखेंगे, उनकी साल संभाल अच्छे से करते हैं तो आपका उससे आगे ही
चलते रहता है, सिस्टम चलता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी योजनाएं हैं। और अन्य योजनाओं के बारे में जैसे आपको जानकारी भी दी होगी, जैसे हमारी डिग्गी है, डिग्गी के अंदर भी सेम है। एक मैं आपको ये बता दूं, हमारे सारे जितने आवेदन हैं डीबीटी योजनाओं के अंदर, वो सारे आवेदन राज किसान पोर्टल से किए जाते हैं। ऑफलाइन कोई भी फाइल वगैरह जमा नहीं होती है। तो किसानों से ये आग्रह है मेरा कि आप अधिक से अधिक इसके प्रति जागरूक हो और अपने किसान साथियों को भी बताएं कि हमारी जो भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं, जिनको अच्छी जानकारी इंटरनेट के बारे में। और वरना आप नज़दीकी ई मित्र पर जा करके हमारी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे डिग्गी के लिए आपको बताया, डिग्गी के लिए हमें 2 बीघा 0.5 हेक्टेयर नहरी भूमि चाहिए। और डिग्गी के अंदर हम 3 लाख से लेकर के 3,40,000 तक अनुदान देते हैं। उसके बाद में फार्म पौंड है, खेत तलाई है, जो बारिश का पानी होता है उसको एकत्रित करने के लिए हमारी ये योजना चलाई जा रही है। ये भी आप, मैंने जैसे बताया कि सारे आवेदन हैं हमारे ऑनलाइन होते हैं राज किसान पोर्टल के ऊपर। तो इसमें हम 1,20,000 से लेकर के 1,35,000 तक अनुदान देते हैं। सिंचाई पाइपलाइन है, जो अपने सिंचाई का स्रोत है ट्यूबवेल वगैरह से अपना खेत थोड़ा दूर पड़ता है, तो पानी की जो शिद्दत होती है, पानी खराब हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए इसमें कम से कम 20 से लेकर के 25% जल की बचत होती है। तो हमारी सिंचाई पाइपलाइन योजना है, उसके अंदर हम 15,000 से लेकर के 18,000 रुपये तक किसान को अनुदान देते हैं। आवेदन उसका भी ऑनलाइन है। तारबंदी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। इसके अंदर आपके पास में पहले हमारी कंडीशन थी कि भी 6 बीघा एक किसान के पास में भूमि होनी चाहिए, उसको इस साल कम करके 2 बीघा, न्यूनतम 2 बीघा अगर कृषक के पास में भूमि है तो वो तारबंदी के लिए आवेदन कर सकता है। तो इसमें हम 40,000 से लेकर के 48,000 रुपये तक अनुदान देते हैं किसान को। 400 मीटर तक हमारे है कि हम तारबंदी करवाते हैं। और सेम प्रोसीजर है, इसमें भी ऑनलाइन आवेदन है, जमाबंदी वगैरह आपकी लगेगी। और इसके अलावा और योजनाओं की बात करें तो कृषि यंत्र है, कृषि यंत्र के ऊपर भी हम विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र है, उनके ऊपर 40 से लेकर के 50% तक अनुदान देते हैं। और एक जो छात्राएं हैं कृषि, जैसे 11वीं 12वीं में अपने बच्चियां पढ़ती है, उनके लिए सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। उसमें 11वीं 12वीं में आपको 15,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी जाती है। और जो BSc MSc करते हैं वहाँ 25,000 रुपये प्रतिवर्ष, और PhD करते समय 40,000 रुपये प्रतिवर्ष उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो इसका भी आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कृषक प्रशिक्षण है, एक दिवसीय या संस्थागत जो KVK वगैरह पे हमारे करवाए जाते हैं, उनका भी आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा जो संबंधित कृषि प्रवेशक है उससे आपको संपर्क करना होगा, उसको आवेदन करना होगा कृषक प्रशिक्षण के लिए, कृषक भ्रमण के लिए। और विभिन्न प्रकार के उन्नत किस्मों के जो बीज है वो भी, जैसे निःशुल्क मिनीकिट बीज वितरण उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एक हमारी योजना चलती है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इसमें भी आपको उन्नत किस्म का निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के फसल प्रदर्शन आदि योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। और इन ये जो मैंने बताई है फसल प्रदर्शन, मिनीकिट, बीज वितरण, इनका भी आवेदन आप संबंधित कृषि प्रवेशक से कर सकते हैं, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये हमारी योजनाएं थी। इस पर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं जी। उसके बाद में एडी साहब आपको थोड़ा इस अभियान के बारे में बताएंगे और जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से देखिए